हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट का साइकिल टेस्ट करने वाले हैं। और ये जो साइकिल टेस्ट है ये जनवरी का साइकिल टेस्ट है। जो जनवरी में आपने चैप्टर्स पढ़े हैं या दिसंबर में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये एक छोटा सा टेस्ट है क्लास 2 के लिए। तो जल्दी से हम इस टेस्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब आपसे एक पैसेज के लिए पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक पैसेज रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो मैं जल्दी से पैसेज को रीड करके आपको हिंदी बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू अ मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा जो दो दोस्त थी वो मार्केट में गई, बाजार में गई। अंजू बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू जो थी वो क्या लेके आई? वाटर बॉटल लेके आई। अंजू एक वाटर बॉटल लेके आई। लेटर दे वेंट टू अ शॉप। उसके बाद वो एक दुकान पर गए, दूसरी किसी दुकान पर गए और वहाँ पर से उन्होंने एक पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस, मतलब एक मूंगफली का पैकेट लिया और एक जूस की बॉटल ली वहाँ से उन्होंने दुकान पर से। दे फेल्ट टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। और जब वो ये शॉपिंग कर रहे थे तो ये शॉपिंग करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गए। तो दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। तो जब वो थक गए थे तो उसके बाद वो ट्री के नीचे बैठ गए, मतलब पेड़ के नीचे बैठ गए एक बेंच पर, ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसेज तो हमने समझ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम जल्दी से उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वेंट टू द मार्केट। मार्केट में कौन गया था? तो अंजू, अंजू और फरीदा। अंजू और फरीदा कौन गया था मार्केट में? अंजू और फरीदा। ठीक है, तो अंजू और फरीदा कहाँ पे गई थी? मार्केट में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड दे बाय फ्रॉम द मार्केट। तो उन्होंने मार्केट से क्या खरीदा था? तो उन्होंने मार्केट से अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट, देखो ये रहा, अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। उन्होंने एक मूंगफली का पैकेट खरीदा था, ये सेकंड का आंसर है हमारे पास। उन्होंने एक ग्राउंड नट्स का पैकेट खरीदा था, मूंगफली का पैकेट खरीदा था और एक जूस की बॉटल खरीदी थी। ठीक है, तो वो हमारे पास किसका आंसर हो गया? सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड अंजू एंड फरीदा सिट। तो जो अंजू और फरीदा थी वो कहीं पे बैठी थी। कहाँ पर बैठी थी? बिल्कुल ठीक, अंडर द ट्री। अंडर द ट्री किसके कहाँ पर बैठी थी? वो पेड़ के नीचे बैठी थी। किस पर? ऑन द बेंच आप लिख सकते हो, या फिर आप इतना ही लिख सकते हो, अंडर द ट्री। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन हु बॉट वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल कौन लेके आया था? अंजू। अंजू वाटर बॉटल कौन लेके आया था? अंजू। ठीक है, तो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा। उल्टा वर्ड लिखना है किसके लिए? तो हमारे पास दो वर्ड्स दे रखे हैं, कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है केम। केम, केम का मतलब होता है आना। केम का मतलब होता है आना। तो हम आने को क्या बोलेंगे? आने का उल्टा क्या होगा? जाना। तो जाने के लिए हम क्या बोलेंगे? वेंट। क्या बोलेंगे? वेंट। ठीक है, सेकंड है हमारे पास अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अबव का मतलब होता है ऊपर, तो अबव का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। और नीचे को हम क्या बोलते हैं? अंडर। नीचे को हम क्या बोलते हैं? अंडर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इन ऑप्शंस की हेल्प करके आपको इनको कंप्लीट करना है, इन सेंटेंसेस को। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, फरीदा एंड अंजू सेट ऑन अ डैश अंडर द ट्री। फरीदा और अंजू एक ट्री के नीचे बैठे थे, लेकिन किसके ऊपर बैठे थे? बेंच के ऊपर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? बेंच, BENCH। ठीक है, सेकेंड इज देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन द डैश ऑफ द ट्री। एक मंकी था, एक बंदर था। ये कोई अलग स्टोरी है, ये पैसेज में से नहीं है बेटा, ये अलग स्टोरी है। तो एक मंकी था, वो ट्री के नीचे बैठा था। ट्री के नीचे बैठा था, लेकिन ऑप्शन में से हमने देखा तो ऑप्शन में ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ है। ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रांच। तो हम क्या बोल देंगे कि जो मंकी है वो ब्रांच पर बैठा था ट्री की, मतलब ब्रांच का मतलब होता है टहनी पर।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रांच, BRANCH। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर है। थर्ड है द टू गर्ल्स बॉट डैश एंड अ डैश ऑफ अ बॉटल ऑफ जूस। जो दो लड़कियां थी, मतलब जो अंजू और फरीदा थी, वो एक तो जूस की बॉटल लेके आई थी और दूसरा क्या लेके आई थी, अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट। ये रहा, यहाँ से देख के आप स्पेलिंग लिख सकते हो, अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है, अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द मंकी थ्रू द डैश इनटू द डैश। तो मंकी ने बनाना पील को डाला था। बनाना पील को किसके अंदर डाला था, डस्टबिन के अंदर। बनाना पील होता है केले का छिलका, तो मंकी ने केले के छिलके को किसके अंदर डाल दिया था, डस्टबिन के अंदर। आंसर बताया था मैंने अभी आपको। तो मंकी ने क्या डाल दिया था, मंकी ने बनाना पील को डाला था। बनाना पील को डाला था उसने किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर। ये स्पेलिंग है बनाना और ये पील, तो ये आप लिखोगे मंकी थ्रू बनाना पील इन द डस्टबिन, इन द डस्टबिन। तो फर्स्ट वाले फिलअप पे आप ये वाला आंसर डालोगे और सेकंड वाले फिलअप पे आप ये वाला आंसर डालोगे। किस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं इस बॉक्स में, इन तीन चीज़ों से ही ये आंसर होंगे। अ डैश ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की क्या होती है, ट्यूब होती है, स्लाइस होती है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा होता है या डब्बा होता है टूथपेस्ट का। तो बिल्कुल ठीक, ट्यूब होती है टूथपेस्ट की। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्यूब। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्यूब लिखोगे। उसके बाद है अ डैश ऑफ ब्रेड। ब्रेड की हमारे पास क्या होती है, स्लाइस होती है। ब्रेड के लिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, स्लाइस। तो वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, स्लाइस लिखोगे। थर्ड इज अ डैश ऑफ पेंसिल। पेंसिल का हमारे पास क्या होता है, डब्बा होता है। तो ये हमारे पास किसका आंसर हो गया, थर्ड। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, बॉक्स, बॉक्स ऑफ पेंसिल, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। हमें कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, हम जल्दी से एक बार उनको भी देख लेते हैं। ग्रेन्स ऑफ, ग्रेन्स ऑफ। तो ग्रेन्स किसके होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े किसके होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे पास सैंड के। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, सैंड का मतलब होता है मिट्टी। हमें ये मैच करना था, मैंने इधर मैच कर दिया। डीड्स ऑफ डैश। डीड्स मतलब अच्छी चीज़, अच्छी चीज़। तो अच्छी चीज़ किसकी होती है, काइंडनेस की। अब ये काइंडनेस जो है ना, वो बेटा वो यहाँ पर आना था, वो लेकिन थोड़ा सा उधर हो गया, पर कोई बात नहीं। आप इसको ऐसे मैच कर देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैच करना आप इसको, ठीक। अच्छा, उसके बाद है ड्रॉप्स ऑफ। तो ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंदे। बूंदे किसकी होती है, पानी की। तो बूंदे किसकी हुई हमारे पास, पानी की। पानी मतलब वाटर, ठीक है। उसके बाद है हैंड राइटिंग लिखनी है आपको। आरती इज मन्नूज बेस्ट फ्रेंड। जो आरती है वो मन्नू की क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। शी इज गेटिंग रेडी टू गो टू मन्नूज बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग। और वो जो है वो मन्नू की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। कब, शाम को जो मन्नू की बर्थडे पार्टी है उसमें जाने के लिए वो तैयार हो रही है। कौन, आरती। और क्यों तैयार हो रही है, क्योंकि जो आरती है वो मन्नू की क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये आपको यहाँ पर 5 बार लिखनी है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो ये काम तो आप खुद से कर ही लोगे। और यहाँ पर ये जो छोटा सा टेस्ट था वो हो गया है कंप्लीट। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नए टेस्ट या नए चैप्टर के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।